फॉर योर लिटिल कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स जो है वन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में, हेल्प करते हैं प्लांट्स की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, प्लांट्स की फ्लावरिंग में, उनके फ्रूट्स प्रोडक्शन में, और उनको कलर देने में, उनको जो है टेक्सचर देने में। तो आज हम पढ़ेंगे एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसको हम फ्लेवोनॉइड कहते हैं। बट फर्स्ट वी डिस्क्राइब व्हाट इज द फ्लेवोनॉइड एंड व्हाट आर द हिस्ट्री बिहाइंड द फ्लेवोनॉइड। अब यहाँ पे कहा गया है कि फ्लेवोनॉइड हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्लांट पॉलीफिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी चेन ऑफ द फिनोल। जब फिनोल्स की बहुत सारी चेन आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं। ठीक है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें हम कॉमनली जो हैं वो थ्री रिंग स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसकी जर्नल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करें तो ये बेसिकली थ्री रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये तीन रिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम प्लांट पॉलीफिनॉल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मोस्टली आप लोग के लिए जो प्लांट स्पीशीज हैं, हर एक का ऑर्गन डेवलपमेंट स्टेज एंड ग्रोथ कंडीशन जो है इसकी बेसिस पे फ्लेवोनॉइड जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर एक स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये हमारे पास एक इंटरेस्ट रिसेंटली ये है कि ये इसका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। मतलब ह्यूमन की हेल्थ जो है उसमें फ्लेवोनॉइड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रोल प्ले करते हैं और प्लांट की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। इस वजह से इसको डिस्कस करना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना इन द प्लांट बायोकेमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारी एंटी वायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर या अगर हम स्केलेटन की बात करें फ्लेवोनॉइड की, तो ये डाइफिनाइल प्रोपेन जो है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। डाई मीन टू, फिनाइल मीन टू ग्रुप ऑफ द फिनाइल ग्रुप अटैच इन द प्रोपेन पोजीशन। तो ये आपका जो है ये डाई फिनाइल प्रोपेन नाइम स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो बेंजीन रिंग होती हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप लोग ने बेंजीन केमिस्ट्री में पढ़ी हो तो बेंजीन में रिंग ए एंड रिंग बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग ए एंड रिंग बी फिगर्स में बताई गई है। ये लिंक है थ्री कार्बन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्री कार्बन चेन्स के साथ आपस में लिंक है और ये फॉर्म कर रही है क्लोज पायरीन रिंग। अब एक क्लोज पायरीन रिंग बना रही है जिसको हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और सी रिंग भी प्रेजेंट होती है। मतलब ए एंड बी रिंग कनेक्टेड विद द सी रिंग, और ये आपका एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसमें बेंजोइक ए रिंग भी प्रेजेंट है। So this is the general diphenyl propane ring structure of the flavonoid, जिसकी अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपस में टू बेंजीन रिंग के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम रेफर इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको हम कहते हैं C6C3C6 स्ट्रक्चर भी कहते हैं अगर हम इजी वर्डिंग में कहें। जबकि मोस्ट केसेस में जो बी रिंग होती है वो अटैच होती है टू पोजीशन टू ऑफ द कार्बन रिंग। मतलब कार्बन रिंग की जो टू पोजीशन है वहां पे बेंजीन रिंग होती है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि टू पोजीशंस पे बेंजीन रिंग जो है अटैच होती है, बी रिंग अटैच होती है। बट इट कैन आल्सो फाउंड इन पोजीशन, लेकिन इसको हम थ्री पोजीशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री पोजीशन पे और फोर पोजीशन पे भी अटैच कर सकते हैं। And the structure feature of breathing and the pattern of glycosylation and hydroxylation of the three ring। मतलब ये एक ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस और हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से फ्लेवोनॉइड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है इन द डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स ग्रुप्स। मतलब इसको डिफरेंट फाइटोकेमिकल ग्रुप्स में भी इस वजह से रखा गया है। हम इसके डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ेंगे कि वो कौन से ग्रुप्स हैं जिसकी बेसिस पे फ्लावोनॉइड्स को एक दूसरे से डिफरेंट रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, इस वजह से भी इसका जो है एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, मतलब वास्ट ग्रुप है फ्लेवोनॉइड का। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लेवोनॉइड है और डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फ्लेवोनॉइड है। फर्स्ट जो है फ्लेवोनोल, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। फिर हमारे पास आती है आइसोफ्लेवोनॉइड, ये हम पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं आइसोफ्लेवोनॉइड। फिर हमारे पास आती है चालकोन्स, दिस इज अनदर एग्जांपल। फ्लेवोन्स,
ठीक है, फ्लेवोनीन एंड द एंथोसायानिन। दिस इज द 6 डिफरेंट सोर्सेज, और जिसको हम 6 डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स भी कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्लेवोनॉइड्स की। दिस इज द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द फ्लेवोनॉइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले जो सोर्स पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है, विच इज द फ्लेवोन। अच्छा, फ्लेवोन का स्ट्रक्चर जस्ट आप रैंडम स्ट्रक्चर देख लें कि ये जस्ट इस तरह स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे इंपॉर्टेंस नहीं, उसका ज्यादातर हमने क्लासिफिकेशंस को देखना है कि इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको सब क्लासेस में डिफाइन किया गया है, जो इसके बोटेनिकल नेम्स हैं, जिसको हम एपिजिनिन, ल्यूटियोलिन, टेंजरटिन एंड डायोस्मेटिन, ये इनके जो नेम्स हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ बोटेनिकल नेम। बट आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए सोर्स। मतलब फ्लेमोन का जो सोर्स है वो मेन है कैलरे, पार्सले, रेड पेपर्स एंड जिंजर, जिसको हम बिलोबा भी कहते हैं। दिस इज द सोर्सेज ऑफ द फ्लेवोनॉइड। मतलब फ्लेवोनॉइड इन प्लांट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आपने कोई सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को अपने अंदर अपटेक करना है, इंक्रीज करना है, तो अगर आप इन वेजीज का जो है इनटेक करें, तो आपके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम फ्लेवोनॉइड कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्लेवोन जो फर्स्ट टाइप है, उसमें हमारे पास आती है पार्सले, रेड पेपर्स। आप देख सकते हैं दिस वन इज द रेड पेपर, पार्सले एंड केले इज द एग्जांपल ऑफ द फ्लेवोनॉइड। सेकंड जो क्लास है विच वी कॉल द फ्लेवोनॉल। अच्छा, फ्लेवोनॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप थोड़ा सा चेंज है एज कंपेयर विद द, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जबकि फ्लेवोनॉल में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है तो ओ एल उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम फ्लेवोनॉल कहते हैं। अच्छा, फ्लेवोनॉल में दिस इज द जस्ट बोटेनिकल नेम, जिसको सब क्लासेस कहा गया है। बट द मेन सोर्स ऑफ द फ्लेवोनॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो ऑनियन, जो यहाँ पे येलो अनियन है, दिस वन इज द येलो अनियन, दिस इज द फ्लेवोनॉल इन नेचर। इसके अलावा स्केलॉन्स, ब्रोकली, ब्रोकली जो है इसका एग्जांपल है एप्पल्स हो गए, बेरीज हो गए, एंड दिस वन इज द स्केलॉन्स, जो आपका ग्रीन जो आपका अनियन होता है, ग्रीन अनियन, दिस इज द फ्लेवोनॉल इन नेचर। सो दिस इज द सेकेंड सोर्स ऑफ द फ्लेवोनॉल, जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, इसको हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है फ्लेवोनीन। अच्छा, फ्लेवोनोन में थोड़ी सी डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेवोन और फ्लेवोनीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेवोनीन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेसिक सोर्स हैं वो आती हैं आपकी ऑरेंजेस। यहाँ पे आपके जितने भी ऑरेंजेस हैं, विटामिन सी, लेमन्स एंड ग्रेप्स, ये सब विटामिन सी एनरिच है। ठीक है, दी सोर्सेज आर विटामिन सी एनरिच। ठीक है, जबकि पिछले जो सोर्सेज थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, यहाँ पे जो ग्रीनिश कलर थे, दैट आर विटामिन ए इनरिच। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा, अगर इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इनटेक करेंगे तो इन विटामिन आपको इजिली जो है वो हेल्प करेंगे ताकि आप इनको ले सकें। द नेक्स्ट सोर्स विच वी कॉल द एंथोसायानिन। ठीक है, एंथोसायानिन की जो स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच हो गया है, और थोड़ा सा चेंजेस हैं एंथोसायानाइडीन में जो इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आपकी एग्जांपल आती है ब्लूबेरीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूबेरीज, प्लम्प, ठीक है, ब्रिंजल और ग्रिप्स, दीज ऑल आर इन पर्पल कलर। मतलब ये सब जो भी आपके फ्रूट्स हैं वो पर्पल कलर में है। इट मीन्स कि ये जो एंथोसियानिन है दैट गिव द पर्पल कलर टू द प्लांट फ्रूट्स। ठीक है, जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ये भी इनरिच होते हैं विटामिन ए, विटामिन के फॉर्म में जो है वो इनरिच होते हैं, विच इज द एंथोसियानिन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपकी आइसोफ्लेवोनाइड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बेंजीन रिंग यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो अटैच हो गई है, डिफरेंस इन देयर आइसो फ्लेवोनाइड स्ट्रक्चर। अब इसमें आपके पास आती हैं सोयाबीन्स, जितने आपके जो हैं वो लेंटल्स हैं, जितने भी आपकी पल्सेस हैं, सोया हैं, सोया फूड्स हो गए, और लिग्यूम्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, वो सब जो हैं वो आपके पास आइसोफ्लेवोनॉइड्स की फॉर्म में होते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर एंटीऑक्सीडेंट। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। सोयाबीन, पल्सेस, लेंटल्स, सोया फ्रूट्स एंड लिग्यूम्स इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोफ्लेवोनॉइड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है चेलकॉन्स।
अच्छा, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। इसके मिड में दो रिंग्स हैं जो है मिडल से जो है ओपन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जो चेलकॉन्स की एग्जांपल है विच वी कॉल टोमेटोस। ठीक है, पियर्स इसके एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरीज, बीट्स प्रोडक्ट्स इज द एग्जांपल ऑफ द चेलकॉन्स। और चेलकॉन्स भी विटामिन ए के और डिफरेंट सी के इनरिच होते हैं। विटामिन के, ये सब चीजें जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हम फ्लेवोनॉइड्स को इनटेक कर सकते हैं। Now the question is, what is the role of flavonoid in plant defense? अब plant defense में flavonoid किस तरह रोल प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि फिनाइल प्रोपेनाइड जो है वो एक केमिकल मॉड्यूलेटर्स है, जिसके जरिए प्लांट कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कम्युनिकेशन। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट द प्लांट विद द इंसेक्ट्स एंड द माइक्रोब्स। अब वो या तो उनको अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर नेक्टर एंड कलर की वजह से, और या तो इसमें फाइटोलेक्सिन्स होते हैं, मतलब ये एक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं अगेंस्ट सम पैथोजेंस एंड सम हेर्बिवोरस। सो दैट्स द फर्स्ट जो है आपका प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली या तो उनको हेल्प करता है फॉर योर देयर अट्रैक्शंस टू अट्रैक्ट द फूड, और आइदर इट प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स टू रिपेल और अगेंस्ट द पैथोजेंस और द हेर्बिवोरस। सेकेंडली जो अब इसकी इम्पोर्टेंट है इन द प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि ये फिनाइल प्रोपेनाइड का डेरिवेटिव्स है, इसका मेन रोल प्लांट की स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी में होते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रल होना चाहिए, उसके स्केलेटल जो है वो रिजिड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो फ्लेवोनॉइड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। ये प्लांट को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा फाइटोपैथोजेंस से प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट इंटरनल रेगुलेशंस जो प्लांट सेल की फिजियोलॉजी और सिग्नलिंग में होते हैं, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं उसके जरिए से ये जो है वो कंट्रोल होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन द प्लांट, जिसको हम कह सकते हैं कि प्लांट अपनी फिजियोलॉजी ऐसी बना लेता है जो कि डिफेंस करता है अगेंस्ट एनी पैथोजेंस। थर्ड, इसकी जो प्लांट डिफेंस में इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये अपनी रूट न्यूडुलेशन को इंड्यूस करते हैं। मतलब रूट में न्यूड्यूल्स बनाने का प्रोसेस होता है जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम जो है वो सिक्रीट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में कि किस तरह से नाइट्रोजन और रूट्स आपस में एक रिलेशन करके और जो है वो फूड को अट्रैक्ट करना, वाटर को अब्सॉर्ब करना, मेटल्स को अब्सॉर्ब करना, और इसमें जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा फोर्थ, प्लांट डिफेंस में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ फ्लेवोनाइड्स स्ट्रेस में, प्लांट्स की स्ट्रेस में भी प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको स्कैवेंजर फ्री रेडिकल, जब जब भी प्लांट में कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ जाते हैं, ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल्स, ये फ्लेवोनाइड फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन कर देते हैं और एज अ चिलीटिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं। चिलीट्स का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करते हैं और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्ट्रेस। तो ये आपके फ्लेवोनॉइड एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हेल्प करते हैं टू रिमूव द टॉक्सिक मेटल। नाउ देयर इज सम बेनिफिशियल इफेक्ट है फ्लेवोनॉइड्स के इनटेक करने में, जो कि हेल्थ को इम्पेक्ट करती है, हेल्थ को हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट, फ्लेवोनॉइड के यूज़ करने से आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं उसका रिस्क रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट वाइटामिन होते हैं जिसको इनटेक करने से आपकी हार्ट जो हेल्थ है इम्प्रूव होती है। सेकेंड जो है ब्लड प्रेशर, आपके जो ब्लड प्रेशर्स हैं उसमें जो आर्टरीज का जो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होना है वो भी विद द हेल्प ऑफ फ्लेवोनॉइड्स कंट्रोल होता है। थर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रेडिकल्स जो हमने अभी पढ़े थे कि जिस तरह प्लांट में रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, इस तरह है जो हमारी बॉडी है उसके अंदर भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। फोर्थ, इसका बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिव, अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाए तो ये उनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा एंडोथेलियल स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए, सबसे ज़्यादा स्किन की केराटिन प्रोडक्शन, हेयर प्रोडक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बेस्ट हैं। तो ये एंडोथेलियल फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके अलावा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं, जो कि फ्री रेडिकल से बनती हैं, उनको ये बिल्कुल इनहिबिट करता है। अगर आप इनको इनटेक करेंगे तो आप फैट्स का प्रोसेस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जितने भी ब्लड क्लॉट बनते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। जितने भी वायरस हैं उनको कंट्रोल करता है और एंटीबैक्टीरियल्स का इफेक्ट करता है। मीन दे हैव द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर बॉडी, so that's why to intake these antioxidant is very much important. नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स की हम बात कर चुके हैं। ये आपकी क्या करती हैं, आपकी सेल को भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब सेल में इसका प्रोटेक्शन किस तरह रोल है, फॉर एग्जांपल सेल में अगर कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ जाए तो ये हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड्स, रेडिकल्स की फॉर्म में, तो ये इन सबको रिमूव करती है फ्रॉम द सेल्स, तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज में हेल्प करती है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स जो है ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लेवोनॉइड्स आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट भी होकर उनको स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई इम्बैलेंस आ जाए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जरिए तो सेल डैमेज हो जाता है, तो फ्लेवोनॉइड्स क्या करती है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सिंगलेट ऑक्सीजन, जो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उनको सप्रेस कर देगी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में बहुत सारी आती हैं, जैसे कि साइक्लोऑक्सीजिनेसिस, लेपोऑक्सीजिनेसिस, मोनोऑक्सीजिनेसिस, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस हैं सेल के अंदर। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को ये इनहिबिट करता है, उनके एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, तो और उनको चिलीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनको चिलीट करता है, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शंस वगैरह में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्वॉन्चिंग कैस्केट्स ऑफ फ्री रेडिकल, ये सब जो है ये फ्री रेडिकल्स की रिमूवल में हेल्प कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्लांट में आ रहा है तो उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड्स, अल्कोहल रेडिकल्स या कोई भी रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, वो रिमूव्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर ज्यादा हो तो डिफरेंट डिजनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स हो सकता है। इस वजह से फ्रूट का इंटेक, जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस ज्यादा होता है, फ्रूट के इंटेक को ज्यादा किया जाता है। इसकी वजह से वाइटामिन का इंटेक ज्यादा होता है, आपकी बॉडी जो है वो वेल स्टेब्लिश करती है। यहाँ पे कुछ एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स ऐसे रिकमेंडेशन बताए गए हैं, फॉर एग्जांपल क्यूरिसिटीन। क्यूरिसिटीन ज्यादातर वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्किन और अनियंस में पाए जाते हैं, क्यूरिसिटीन, ठीक है, ये एक वन ऑफ द फ्लेवोनॉइड है। इसके अलावा जेंथोहोमोल, जेंथोहोमोल इज अनदर एग्जांपल, जो कि ज्यादातर हमने चेलकॉन्स पढ़े थे, ठीक है, चेलकॉन्स में कौन से थे, उसमें जितने भी एग्जांपल हैं उसे जेंथोहोमोल्स की एग्जांपल्स में भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी आपका फ्लेवोनॉइड है। इसके अलावा आइसोजेंथोहोमोल, दैट इज आल्सो द प्रीफिनेटेड फ्लेवोनिन, जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी को, हेल्प करता है ताकि वो रिकॉग्नाइज करे इनको और डिफरेंट एक्शंस को जो है कंट्रोल कर सके। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, फ्लेवोनॉइड्स करते क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्लेवोनॉइड एज ए एंटीऑक्सीडेंट है। हमने इसमें पढ़ा है फ्लेवोनॉइड जो है ये मोस्ट पावरफुल फ्लेवोनॉइड है अगेंस्ट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे रेडिकल्स बन जाते हैं तो सबसे पहले फ्लेवोनॉइड्स उनके साथ रिएक्ट करके उनको अनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फ्लेवोनॉइड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। सेकंड, एंटी अल्सर। सेकेंड, एंटी अल्सर इफेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल जो कि क्यूरिसिटीन है, जो मैंने कहा था वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में पाई जाती हैं, ये ज्यादातर पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट्स के लिए जरूरी होते हैं। ये क्या करती हैं कि ये आपके म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। जब आप वेजिटेबल्स या अनियंस या कोई भी पेपर्स खाते हैं तो ये म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इनहिबिट करती है आपकी जो पाइलोरिक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से अल्सर हो रहा था। मतलब अल्सर होने के लिए एक पाइलोरिक बैक्टीरियम है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी ग्रोथ को बिल्कुल इनहिबिट कर देती है। तो इस वजह से फ्लेवोनॉइड हेल्प करते हैं ताकि हम एंटी अल्सर इफेक्ट को कंट्रोल कर सकें। थर्ड हमारे पास आती है एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट।
अब एंटीसेक्लेरोटिक इफेक्ट्स में हमारे पास क्या होती है कि आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्डन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है जिसकी वजह से आपका जो लो डेंसिटी प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस का, और कंट्री जो है कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो डिजीज काज हो सकती है। तो फ्लेवोनॉइड इसमें बेस्ट एग्जांपल है। फ्लेवोनॉइड सबसे ज्यादा एलडीएल की सप्रेशन करता है, और आर्टरीज में जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उनको जो है ये कंट्रोल कर देता है। सो दिस मोड ऑफ एक्शन इन द एंटी सेक्लेरोटिक इफेक्ट्स में भी इसका मोड ऑफ एक्शन है। लास्ट मोड ऑफ एक्शन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी में किस तरह इफेक्ट करती है। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एंजाइम है जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर का, और ये रिलीज करता है आर्चेटिक एसिड्स को, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, एक हमारे पास प्रिकर्सर बनाते हैं जिसको हम प्रोस्टोग्लैंडीन्स कहते हैं, ठीक है। प्रोस्टोग्लैंडीन्स क्या करते हैं, और प्रोस्टोसाइक्लिन, दीज टू जो है हमारे पास एक प्रिकर्सर्स हैं, ये दो बन जाते हैं। ये रिलीज करते हैं एक एसिड्स को जिसको हम आर्चिडोनिक एसिड्स कहते हैं। आर्चिडोनिक एसिड क्या करता है, ये हमारे पास हेल्प करता है ताकि हम डिफरेंट जो है आपकी जो है इन्फ्लेमेशन काज करना स्टार्ट कर देता है। उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी फ्लेवोनॉइड है। फ्लेवोनॉइड में क्वर्सेटीन जो है ये इनहिबिट करता है कॉक्स पाथवे को, और रिड्यूस करता है रिलीज ऑफ आर्चाइड एसिड। यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन काज कर रहा है वो आपके पास एराचिडोनिक एसिड है। तो सबसे पहले फ्लेवोनॉइड क्या करता है कि उस पाथवे, जो मैं आपको एक पाथवे बता रही थी जो प्रिकर्सर्स बनते हैं, उस पाथवे को इनहिबिट करके आर्चिडोनिक एसिड्स को जो है वो उसकी रिलीज को बिल्कुल खत्म कर देता है। सो इस वजह से इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं। फिफ्थ जो है वो हेप्टा प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो हेप्टा जो है प्रोटेक्टिव एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिचिनिन, नारंजिन्स, जो हम नारंज की बात कर रहे थे, ये आपके पास क्या करती हैं, ये आपके फ्लेवोनॉइड्स की हेल्प करती हैं ताकि आप डाइजेस्टिव कंप्लेंट सच एज द, अगर कोई भी फुलनेस सेंसेशन हो रही है, एपिटाइट हो रही है, नोजिया हो रही है, या एब्डोमन पेन हो रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज को भी ये जो है वो कंट्रोल करती है। सो दिस इज द 5 मोड ऑफ एक्शन ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस को। सो दिस इज द टुडे योर टॉपिक अबाउट द फ्लेवोनॉइड्स, और आप ये स्लाइड्स अपने पास सेव करके रख दें फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड होंगे। जबकि जो मिड एग्जाम है उसके टॉपिक आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज आई थिंक 4 टॉपिक्स।